नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में सामाजिक संगठन और ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रामपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जल शक्ति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व सरकार के कार्यक्रम जनमंच को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का किया खंडन। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद हुए मंडी जिले के नायब सूबेदार राकेश कुमार को पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि सामाजिक संगठन और ग्राम पंचायतें प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। राज्यपाल ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा हिमाचल में नशा सेवन की लत में वृद्धि, समस्या और समाधान विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए और नशे की मांग पर अंकुश लगाया जाना बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना होगा। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि जब से वे हिमाचल के राज्यपाल बने हैं, तब से नशे के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्णतया सफलता नहीं मिली है। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि सरकार को अपने स्तर पर नशा निवारण केंद्र खोलने चाहिए। इस दौरान मुख्य वक्ता ओपी शर्मा ने कहा कि नशा आज समाज में गंभीर रूप ले चुका है और मादक पदार्थ राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में एकीकृत नशा निवारण नीति लागू करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल का कुशलक्षेम जाना। नंदलाल अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बाद में मुख्यमंत्री ने अस्पताल में दी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नवनिर्मित ट्रॉमा वार्ड में मरीजों से बातचीत करते हुए उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सकों व नर्सों से मिल रहे स्वास्थ्य उपचार के बारे में जानकारी हासिल की। नर्सों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों, नर्सों और मरीजों के अनुपात के दृष्टिगत चिकित्सकों व नर्सों की भर्ती कर रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला जिला के रामपुर बुशहर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जल शक्ति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रामपुर में जल शक्ति विभाग 129 करोड़ रुपए की 102 परियोजनाएं तैयार कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा 327 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा विभाग वोल्वो बसों का सारा फ्लीट भी बदलने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दोनों समय पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निगम जल्द ही 9 करोड़ रुपए का मेडिकल बकाया अपने कर्मियों को देने जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 100 करोड़ रुपए का नाइट अलाउंस भी कर्मियों को 2 हिस्सों में दिया जाएगा, जिसमें 50 करोड़ रुपए की अदायगी इसी वर्ष कर दी जाएगी। बाद में उप मुख्यमंत्री ने रामपुर मेला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपनी 5 गारंटियां 2 साल से कम कार्यकाल में पूरी कर ली हैं और अन्य गारंटियों को भी चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने आज जवाली में जन समस्याएं सुनने के मौके पर ये बात कही। चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति किलो जबकि मक्की को 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और फ्लैगशिप कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सहित जनजातीय जिलों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने आज किन्नौर जिले में कल्पा की ब्रुआ खड्ड पर बने पुल का उद्घाटन और ब्रुआ कंडा संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित समाज के उपेक्षित वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में पूर्व भाजपा सरकार के समय में चले जनमंच कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा पलटवार किया है। मंडी में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार में जो जनमंच कार्यक्रम चला था वो जनता की समस्याओं के समाधान का मंच था। वो एक सरकार का कार्यक्रम था और सरकार का कार्यक्रम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वो कार्यक्रम था। हिमाचल प्रदेश में जब से भी सरकार के गठन हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज तक के इतिहास के सबसे ज्यादा मौके पर समस्याओं को सुनने के बाद समाधान हुए हैं तो वो कार्यक्रम जनमंच कार्यक्रम था। ये कोई पिकनिक वाला कार्यक्रम नहीं था कि जैसे एक रात को गए और एक रात को जाकर के ट्राइबल में नाटी डाल करके आगे बैठ करके आगे और उसके बाद दूसरी बार कोई आदमी, कोई नेता कांग्रेस पार्टी का कहीं जाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं सिरे से खारिज करता हूं और ऐसी बातों को करने वाले जो लोग हैं वो राजनीतिक दृष्टि से हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी सरकार कोई जांच नहीं करवा रही है। आज हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, सारी चीज को लेकर के हम सारे आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। पावर डिपार्टमेंट किस प्रकार से अलॉटमेंट से हो रही है, कंपनियों को फेवर किया जा रहा है और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में एक के बाद एक स्कैम। अभी हम उन स्कैम का जिक्र नहीं करेंगे, जिक्र करेंगे तो जमीन जो है पांव तले उनकी खिसक जाएगी, निकल जाएगी, जमीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के नेताओं की होनी, मंत्री उसमें, अधिकारी भी उसमें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए नाचन विधानसभा क्षेत्र की छमयार पंचायत के बरनोग गांव के नायब सूबेदार राकेश कुमार का आज पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान की पार्थिव देह आज सुबह उनके गांव बरनोग पहुंची, जहां परिवारजनों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक, पुलिस व सैन्य अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहीद नायब सूबेदार राकेश कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए नायब सूबेदार राकेश कुमार का सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी नाचन विधानसभा क्षेत्र की छमयार पंचायत के बनो गांव के नायब सूबेदार राकेश कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए राकेश कुमार का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने आज कांगड़ा जिला के पंचरुखी में लोक निर्माण व जलशक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गोमा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से सड़क व भवन के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। यादविंदर गोमा ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर अपने करीब 2 वर्ष के कार्यकाल में 1500 संस्थानों को बंद करने और 26,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को कोई भी राहत नहीं दी और इसके विपरीत लोगों पर नए नए टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में उद्योगपति जहां प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित हुए, वहीं कांग्रेस सरकार में महंगी बिजली व सुविधाएं न मिलने के कारण बहुत से उद्योग हिमाचल से पलायन कर गए हैं।
हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों ने समय पर पेंशन न मिलने और लंबित पड़े भत्तों की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आज शिमला के तारादेवी स्थित वर्कशॉप में विरोध प्रदर्शन किया। निगम के पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को 28 अक्टूबर को वेतन, पेंशन, डीए बढ़ोतरी के साथ देने का निर्णय लिया था, लेकिन इस घोषणा के बाद भी पेंशनरों को दीपावली से पहले पेंशन नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों की करोड़ों रुपए की देनदारियां लंबित पड़ी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में सामाजिक संगठन और ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रामपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जल शक्ति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व सरकार के कार्यक्रम जनमंच को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का किया खंडन। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद हुए मंडी जिले के नायब सूबेदार राकेश कुमार को पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।